राधे राधे फ्रेंड्स, चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, अष्टमी नवमी हम कैसे पूजेंगे, चलिए आज इस वीडियो में देख लेते हैं। हर रोज की तरह सबसे पहले हमें चौकी में जो फूल है वो सारी चीजें हटा लेनी है। अगर हमने हवन किया हुआ है तो हवन कुंड को यहाँ से हटा लेनी है। और साथ ही में देखिए दुर्वा घास, बेलपत्र, फूल इत्यादि जो चढ़ाते हैं ये भी हमने चौकी से धीरे धीरे यहाँ से हटाएंगे। कोई भी चीज को और हाथ नहीं लगाएंगे और ना ही कोई चीज को हिलाया जाता है। इसके बाद दूसरा काम जो हमें करना है वो है अखंड दीप का ख्याल करना है। इसके ऊपर कालिक जमा होता है, फूल जमा होता है, इन सभी चीजों को साफ करना होता है। अदरवाइज अखंड दीप अखंड नहीं रहती है और वो बुझ जाते हैं। तो इनको साफ करने के बाद जो भी तेल या घी से आपने अखंड दिया प्रज्वलित किया है उन्हीं से दीपक को फिर से भर देंगे और दीपक का हमने इस तरह से ख्याल कर लेंगे। दीपक के बाद हमें देखिए चौकी में भगवान के जो जल हम रखते हैं, ये जल सूर्य नारायण को आप अर्घ दे सकते हैं या किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। और फ्रेश जल हर रोज भगवान को देना है। और इसमें तुलसी मत डालिएगा क्योंकि यहाँ पे तुलसी नहीं डाला जाता है। इसके बाद देखिए एक लोटा में मैंने गंगा जल भर के रखा है, इसलिए रोज इस जल को मैं चेंज नहीं करती हूँ। अगर आप लोगों ने नॉर्मल जल से भगवान को स्नान कराते हैं तो शुद्ध जल ले लीजिए और फूल या दुर्वा घास या कूस घास के सहायता से भगवान को जल का छींटा देते हुए इस तरह से स्नान कराएंगे। सभी देवी देवता का नाम कहते हुए, सभी देवता को स्मरण करते हुए सभी को स्नान करानी है। इस तरह से देखिए सभी का स्नान करेंगे। और गंगा जल है इसीलिए मैं लोटा को जैसा है वैसे ही रख दूंगी। इसके बाद देखिए सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी को पूजा करनी है। अगर आप कलावा डेली चढ़ाते हैं तो आप कलावा चढ़ा सकते हैं और अगर डेली नहीं चढ़ाते हैं तो कोई बात नहीं, आप उस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मेरे पास लाल चंदन है तो मैं सभी देवी देवता को चंदन का, लाल चंदन का, रोली का टीका करेंगे। और आप जिनसे भी टीका करते हैं, हल्दी से या रोली से या चंदन से, आप उनसे भगवान को इस तरह से टीका कर सकते हैं। तो सभी देवी देवता को टीका करना है। साथ में जो दीपक है और जो हमने जवारे बोए हैं और जो हमने कलश स्थापना किया हुआ है, तो जो भी हमने स्थापना किया है चौकी में सभी को टीका करना आवश्यक होता है। आज मुझे गुड़हल का फूल मिल गया और अगर आपको गुड़हल का फूल या कोई भी लाल फूल मिलते हैं तो दुर्वा घास और लाल फूल भगवान गणेश जी को जरूर चढ़ाया जाता है। साथ ही में माता लक्ष्मी को मैं यहाँ पे गुलाब के फूल चढ़ाऊंगी और सभी देवी देवताओं को फूल चढ़ाएंगे। तो अगर आपके पास फूल खूब सारे हैं तो खूब अच्छे से चौकी को सजाइए, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, सिर्फ एक फूल चढ़ाकर भी पूजन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे भगवान को फूल चढ़ा दिया, ओम पुष्पम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए। इसके बाद भगवान को दीप दिखाएंगे, धूप दिखाएंगे। तो दीपक तो हमारे चौकी में 24 घंटे है और ये अखंड दीपक 9 दिनों तक जलती रहती है। साथ ही में हम लोग इसीलिए धूप प्रज्वलित करेंगे और धूप दिखाएंगे। और ये देखिए जवारे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जवारे कैसे बोया जाता है, वही जवारे है। ये बहुत ही सुंदर जवारे आए हैं, आप सभी के सामने है। और इसको देखिए फूलों की मदद से मैंने हल्का हल्का पानी दिया, बहुत ज्यादा पानी नहीं देना है। इसके साथ ही जो दक्षिणा रेगुलर बेसिस पे आप चढ़ाते हो, चाहे कितनी भी हो, वो दक्षिणा हम चढ़ा देंगे। और रेगुलर बेसिस पे थोड़ी बहुत दक्षिणा हमें जरूर चढ़ानी चाहिए, भले ही आप एक दिन में ज्यादा चढ़ाए या कम चढ़ाए। दक्षिणा चढ़ाने के बाद यहाँ पे मैंने हवन की तैयारी पूरी करके रखा है और इसी तरह से हमारा सुबह का जो है ना पूजन शुरू करना है। और माता रानी को पान के पत्ते में लौंग, इलायची, बतासा और सुपारी इत्यादि भोग लगाया जाता है। अगर पान के पत्ते नहीं मिलते हैं या आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से छोटी कटोरे में भी माता रानी को ये सारे भोग लगा सकते हैं। ये भोग कंपलसरी होती है, हर रोज लगाया जाता है। तो आपको ये भोग का व्यवस्था आपने जरूर पहले दिन ही करके रखा होगा, तो ये भोग आप जरूर चढ़ा दीजिएगा। इसके साथ ही आप कोई भी सीजनल फल का भोग चढ़ा सकते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन पूरी, काले चना का सूखा सब्जी और साथ में हलवा का भोग जरूर बनाया जाता है और चढ़ाया जाता है। तो मैंने भी वो सारा भोग बनाकर माँ के चौकी में रखा है। और भोग रखने के बाद आपको करनी है हवन। हवन की संपूर्ण विधि मैं आप लोगों के साथ दूसरे वीडियो में शेयर करूंगी, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसी वीडियो में दिखाऊंगी तो काफी लंबा हो जाएगा। कौन से भगवान का स्मरण इस दिन हमें जरूर करनी चाहिए और हवन हम किस प्रकार से बहुत ही सरल विधि से घर पर करेंगे, कौन से चीज चढ़ाएंगे, ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बड़े डिटेल्स में बताया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। हवन होने के बाद दोनों हाथ जोड़ के हम क्षमा याचना करेंगे कि जो भी भूल चूक हो गया इसके लिए माता हमें क्षमा करे। इसके बाद आप कोई भी पाठ करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, नाम जप करते हैं या 9 दिन की पाठ करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, जो भी पाठ आप करते हैं वो पाठ आप जरूर कर लीजिएगा। दिन के हिसाब से पाठ कर रहे हैं तो देखिए अष्टमी के दिन अष्टमी का पाठ किया जाता है, तो वो आप पाठ कर लीजिएगा। हाथ में एक फूल लेके पाठ करनी होती है और पाठ को भी हम हमेशा ही
चौकी में ही रखते हैं ताकि पूजा के बाद हम आराम से पाठ कर सकते। जब हवन संपूर्ण हो जाता है तो उसमें बहुत अच्छा धुआं आता है। इस तरह से इस धुआं को पूरे घर में जरूर घुमानी चाहिए। इससे घर में सुगंधी होती है, साथ ही में सभी प्रकार का नेगेटिव एनर्जी जो है दूर हो जाता है। फ्रेंड्स, इसी तरह से महाअष्टमी नवमी का हमें पूजन करनी है। नवमी के दिन राम नवमी और राम दरबार की पूजन होती है। इसकी पूजा मैंने अलग से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हवन होने के बाद, पूजा होने के बाद जब माता रानी को भोग चढ़ जाता है, इसके बाद हमें करनी है कन्या पूजन। आप जो भी कन्या पूजन करना चाहते हैं, वैसे कन्या पूजन करना बहुत अच्छा रहता है और हमें जरूर करनी चाहिए। कन्या पूजन से पहले हमें पूजन, यहाँ पे चौकी का पूजन जो हो जाना चाहिए, माता रानी को पहले भोग लग जाना चाहिए, हवन हो जाना चाहिए, आरती वगैरह सारी चीजें हो जानी चाहिए। इसके बाद देखिए, कन्या पूजन के लिए यही भोग हम जो कन्या को थोड़ा थोड़ा देंगे और बाकी जितने भी भोग बना रखे हैं वो कन्या को दिया जाता है। साथ ही में बहुत सारा गिफ्ट्स दिया जाता है। कन्या को पैर धुलाया जाता है और सबसे पहले कन्या को आह्वान करें, पैर धुलाए, आसन पे बैठाइए। कोई कोई पैरों में आलता लगाते हैं, नील पॉलिश लगाते हैं और उसके बाद जो है ना, कन्या को भोजन करवाया जाता है। तो पूरी, काला चना का सब्जी स्पेशल होता है इस दिन और साथ में हलवा बनता है। इसके अलावा आप लड्डू, मिठाई, कितना भी चीज़ों का व्यवस्था कर सकते हैं, चॉकलेट की व्यवस्था कर सकते हैं। बच्चों को जो भी पसंद है आप उस हिसाब से व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है। कन्या पूजन होने के बाद उनको एक चुनरी और कुछ गिफ्ट जरूर दीजिए, कुछ उसके साथ फल वगैरह दीजिएगा। तो इस तरह से एक चुनरी, गिफ्ट, फल वगैरह देकर कन्या को हाथ जोड़ करके पैर छू के विदाई करना चाहिए। कन्याएं खुश होकर जब जाती है तो सच्ची में बहुत अच्छा लगता है और माता रानी कहते हैं कि इससे माता रानी भी खुश हो जाते हैं। और इसके बाद देखो, दसवीं के दिन ये चौकी विसर्जन होता है। दसवीं के दिन चौकी विसर्जन कैसे करना है, सामग्री का क्या करना है, इसका संपूर्ण डिटेल्स वीडियो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। और देखिए जवारे कितनी अच्छे हुए हैं। बस मैं तो जवारे को निहारती रहती हूँ कि इतने अच्छे जवारे आया है, बहुत ही बढ़िया जवारे आए हैं। तो आप लोग भी इसी विधि से अगर जवारे बोओगे ना तो आपका भी देखो कितना बढ़िया जवारे आएगा। तो चलो वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।